वाक्य में समझ लो कि किसी को भी मन वचन कर्म से डिस्टर्ब मत करो। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा हो तो वो हिंसा ही है। अपनी रुचि को भी उसके ऊपर थोपने की कोशिश मत करो, ये अहिंसा हो गई। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति मतलब क्षमा भाव। ठीक है, किसी से कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, किसी ने कुछ भूल कर दिया, अपराध कर दिया तो क्षमा करो। लेकिन देखो, क्षमा भी बहुत ये सावधानी समझना पड़ेगा। शास्त्रों ने कहा 3 बार क्षमा करो, उसके बाद नहीं। क्योंकि उसके बाद अगर आप क्षमा कर रहे हो ना तो उसके अंदर जो बुराई है उसको आप प्रोत्साहन दे रहे हो। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल से कहा कि देख शिशुपाल, मैं तेरे 99 अपराध तक क्षमा करूंगा, उसके बाद मैं तेरे क्षमा नहीं करूंगा। भगवान चाहते तो उसके बाद भी उसके और अपराध भी क्षमा कर सकते थे, क्योंकि जिसने 99 अपराध क्षमा किए वो क्षमा भी कर सकता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब अपराध क्षमा करने का मतलब है कि उसके द्वारा किए गए अधर्म को, अन्याय को, असत्य को, दुराचार को, उस बुराइयों को आप उसका अनुमोदन कर रहे हो, उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, उसके साथ हो गए हो। और जब भरी सभा में राजसूय यज्ञ के अंदर शिशुपाल भगवान को गालियां बकने लगा, भगवान ने कहा शिशुपाल तू बोल ले, आज ये बोलने का दिन तेरा ही है। और जब शिशुपाल ने 99 गाली भगवान को दी, कहा अब रुक जाओ, अब ठहर जाओ, अब अगर नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिशुपाल ने कहा अरे चल धूर्त, वंचक, चोर, और अपनी सीमा को पार कर दिया, उल्लंघन कर दिया। और भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका उद्धार किया। तो इसके लिए भी हमारे 3 प्रकार के शास्त्र आए, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और अध्यात्म शास्त्र। नीति शास्त्र कहता है सटे साठ्यम समाचरित, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करो। ईंट का जवाब पत्थर से दो, कांटे से ही कांटा निकलता है। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है नहीं, क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा है ना वो तो महान लोगों का शस्त्र है, उनकी तरह आप क्यों हो रहे हो। अगर कोई कुत्ता आपको काट ले तो क्या दौड़ कर आप कहते हुए रुक रुक मैं भी तुझे काटूंगा, क्योंकि तूने मुझे काटा है, तो आप दौड़ कर उसे काटते हो नहीं, क्योंकि उनकी तरह नहीं बनना है। लेकिन जो अध्यात्म है वो धर्म से भी ऊपर की चीज है। अध्यात्म मतलब उड़ान, फ्लाइंग, नीति मतलब स्ट्रीट गलियां, धर्म मतलब राजमार्ग, और अध्यात्म मतलब उड़ान। अध्यात्म कहता है कि उसे क्षमा भी मत करो, उस दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता का भी व्यवहार मत करो, बल्कि उसके साथ भी प्रेम करो, क्योंकि वो भी तो भगवान का ही है। निज प्रभु मैं देखा ही जगत, अब केसन कर ही विरोध, सब हमारे अपने हैं, यहां दूसरा पराया है ही कौन। तो इस तरह से, लेकिन कई बार हम समाज में हैं, कम्युनिटी में हैं, परिवार में हैं, तो दूसरे की भी जिम्मेदारी जो मुझसे जुड़ा हुआ है कुछ तो हमारे ऊपर है। तो क्षमा करने का मतलब यह है कि उसको आप सुधरने का एक चांस दे रहे हैं। क्षमा का मतलब कायरता नहीं है, क्षमा का मतलब तू सुधर जा, एक चांस हम तुम्हें और दे रहे हैं। तो ऐसी क्षमा होनी चाहिए। एक बार जंगल में एक सांप रहता था, तो उसके अंदर आत्म कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। तो सारे के सारे पहले प्राचीन काल में तो ऋषि मुनियों के आश्रम जंगल में ही हुआ करते थे। ये तो आज सारे के सारे साधु संत ऋषि मुनि लोग बस मार्केट में दुकान करके बैठ गए हैं। तो गया एक ऋषि के आश्रम में, कुटिया में, और उस सांप ने कहा कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया महात्मन, जिसके कारण मुझे शरण क्यों नहीं मिली, लेकिन अब मैं चाहता हूं मेरा आत्म कल्याण हो जाए, कोई मुझे आप मंत्र बताओ, कोई साधन बताओ। तो उस ऋषि ने कहा क्षमा, मतलब क्रोध मत करो बस। उसने कहा ठीक है। अब उसने क्रोध करना छोड़ दिया। अब उसकी ये दशा हो गई कि लोग उससे खिलवाड़ करने लगे, कोई उसे पत्थर से मारे, कोई पूंछ पकड़ करके उसे ऐसे उछाल दे, कोई उसके साथ सारे बच्चे खेलने लगे।
1-2 महीने में तो परेशान हो गया। वो आया भागा भागा और ऋषि से कहा कि मैं मर जाऊंगा। ये सारे के सारे लोग पहले इतना डरते थे कि मेरे नाम से दूर भागते थे, और अब ये लोग जब से मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है, क्षमा को अपनाया है, तब से सारे के सारे लोग मुझसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ऋषि ने कहा कि मैंने क्रोध करने के लिए मना किया था, फुफकार मारने के लिए मना किया था। तो थोड़ा सा फुफकार तो रखना ही चाहिए, अनुशासन के लिए, व्यवस्था खराब ना हो जाए इसके लिए, डिसिप्लिन के लिए। शायद मैं कभी चर्चा कर रहा था आप लोगों को याद हो तो, कि हमारे यहाँ जो 2 अवतार हुए ना, भगवान राम और भगवान कृष्ण के, वो इसीलिए भगवान राम के अवतार का मतलब है मर्यादा, सिद्धांत, सत्य, अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन 100% अनुशासन, 100% डिसिप्लिन, 100% मर्यादा, 100% एकदम वीरता, गंभीरता, तो जीवन बड़ा नीरस हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, 50% अनुशासन, डिसिप्लिन, मर्यादा, गंभीरता, लेकिन 50% प्रेम, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा संगीत, थोड़ा सा नृत्य, थोड़ा सा उत्सव। तो हमें अपने जीवन में 50% भगवान राम को जीना है, और 50% भगवान कृष्ण को भी 100% जियोगे तो आपका जीवन उच्छृंखल हो जाएगा, आवारा बन जाओगे, लंपट बन जाओगे। क्योंकि 100% जो प्रेम है ना, वो मर जाएगा। केवल प्रेम, केवल नहीं, केवल मस्ती, केवल उत्सव, केवल म्यूजिक, केवल नृत्य, केवल संगीत। हमारे जीवन में राम का अनुशासन होना चाहिए, राम की मर्यादा हो, राम की गंभीरता हो, डिसिप्लिन हो, और भगवान कृष्ण की थोड़ी मस्ती उड़े हो, थोड़ा सा प्रेम हो, थोड़ा सा स्नेह हो, फिर देखो जीवन एकदम बिल्कुल बहुत मधुर बन जाएगा। उसके बाद भगवान ने कहा आचार्य उपासनम, एक लाइन में इसका दर्शन कर लो। ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी जो धर्म को, ज्ञान को अपने आचरण में जी रहे हो, केवल उपदेश के लिए बोल रहे हो ऐसा नहीं। आपको कहते हो कि नहीं, जीवन में भोगों का परित्याग करो, और खुद रहते हो महल जैसे आश्रमों में, सोने की चेन पहनते हो, हीरे की अंगूठी पहनते हो, और उनका जीवन हो बिल्कुल एकदम टाटा बिरला अंबानी की तरह, तो ऐसे लोग आपका कल्याण नहीं कर सकते। अगर वो तपस्वी होंगे, उनके जीवन में धर्म को जी रहे होंगे, तो ही उनके द्वारा आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं। आचार्य उपासना, शौचम, पवित्रता, और भगवान ने कहा स्थैर्यम, जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, और जीवन में स्थिरता होगी ही तब जब किसी हम स्थिर तत्व के साथ जुड़ेंगे, और वो धर्म है, परमात्मा है, ईश्वर तत्व है। संसार के पदार्थ, संसार की भौतिकता, संसार के भोग विलास नहीं। और आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह का मतलब यहां पर मन का निग्रह है, आत्मा नहीं। आत्मा तो बॉस है, वो तो मालिक है। निग्रह जो कंट्रोल करना है, वो तो इंद्रियों के ऊपर मन से करना है, मन के ऊपर बुद्धि से करना है। भगवान ने गीता ने कहा कि देखो, जो ये काम है ना, जो हमें हमेशा ठगते रहते हैं, कोई भी ठग हो, चोर हो, उसका पता, एड्रेस जान लो, फिर वो आपको ठगेगा नहीं। वो तभी तक ठगेगा जब तक उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, वरना फिर पकड़ा जाएगा। भगवान ने कहा ये जो काम कहां रहता है, ये इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में रहता है। परमात्मा ने कहा इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि और यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियां निसंदेह असंभव बलवान है, बहुत बलवान है, कभी भरोसा करने जैसा नहीं। लेकिन चिंता मत करो, इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान है हमारा मन। मन के द्वारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करो। मन से भी ज्यादा बलवान है हमारी बुद्धि, बुद्धि के द्वारा मन पर कंट्रोल करो। और बुद्धि से भी ज्यादा बलवान है कौन? हमारी अपनी आत्मा। आत्मा के डायरेक्शन में, इन शास्त्रों के गाइडेंस में इस बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करो, तो परमात्मा तो अंदर ही बैठे हैं, प्रकट हो जाएंगे। आज का सूत्र, आज का सिद्धांत, आज का मंत्र, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। परमात्मा ने कहा कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जितनी भी इंद्रियां हैं उतने ही उनके अर्थ हैं, सब्जेक्ट हैं, विषय है। जैसे आंख इंद्रिय है तो इसका विषय क्या है? दृश्य, सुंदरता। कान इंद्रिय है तो इसका विषय क्या है? श्रवण, संगीत। नासिका इंद्रिय है तो इसका विषय क्या है? गंध। जिह्वा इंद्रिय है तो इसका विषय क्या है? गुलाब जामुन, रसमलाई। त्वचा इंद्रिय है तो इसका विषय क्या है? कोमलता। और ये जो 5 इसके जो विषय है ना, ये जीव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और अधोगति में ले जाने वाले हैं, अगर हमारे अंदर विवेक नहीं रहा हो। ये जो विषय हैं केवल जीवन निर्वाह के लिए इनका हम आश्रय लें, भोग के लिए नहीं। अगर भोग के लिए हमने इन विषयों का आश्रय लिया तो हमें ये क्या करेंगे? बीमार कर देंगे, दुर्बल बना देंगे, कमजोर बना देंगे। इसलिए अधिकतर हम कहते रहते हैं कि शरीर को बहुत ज्यादा आराम मत दो। शरीर को आप लोग आराम दोगे तो आपका शरीर कमजोर होगा, दुर्बल होगा। इसलिए थोड़ा सा तपस्या हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। तो भगवान ने कहा कि इंद्रिय अर्थेषु, जो इंद्रियों के विषय है ना, उन विषयों में वैराग्यम। वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं है। वैराग्य का अर्थ है उस चीज को, उस वस्तु को, हालात, व्यक्ति, परिस्थिति को समझ जाना, उसकी सच्चाई से परिचित हो जाना। यहां संसार का अट्रैक्शन, संसार का आकर्षण, संसार की सुंदरता आपको तभी तक क्रेजी बनाएगी, पागल बनाएगी, दीवाना बनाएगी, अपनी तरफ खींचेगी, जब तक आप उसको अच्छी तरह से पहचानते नहीं हो, उसको जानते नहीं हो। एक बार उससे आप परिचित हो गए ना, फिर वो आपका अट्रैक्शन, वो क्रेजीनेस, वो पागलपन नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में देख लेना, उन सारी वस्तुओं के बारे में सोचना जिन वस्तुओं के प्राप्ति से पहले आपके मन में उसके प्रति जो पागलपन था, जो क्रेजीनेस था, मिल जाने के बाद क्या वही रहता है? यहां हर बार आपको लगता है कि बस ये मिल जाए, उसके बाद तो बात बन जाएगी। वो मिल भी जाता है तो लगता है कि अरे तो कुछ बात बनी नहीं, अब तो ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। कभी अपने आप से पूछना कि हमें चाहिए क्या? किसी ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही है कि न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, पता ही नहीं है हमें। न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। जब तक दूर से देखते हो ना, लगता है नहीं बस यही है अपना, और इसके तो मिल जाने के बाद तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। और जब मिल गया तो लगता है अब ये मन कहीं और भागता है। तो जब तक इस संसार से, वस्तुओं से, पदार्थों से, हालात, व्यक्ति से आप अच्छी तरह से परिचित नहीं हो, तभी तक वो चीजें आपको अपनी तरफ खींचेंगी। तो वैराग्य का मतलब है कि उनको उसी अर्थ में, उसकी सच्चाई में उसको हम जान जाए। देखो, संसार के जितने भोग हैं, जितने पदार्थ हैं, और संसार के ही नहीं, भगवान ने कहा ब्रह्मलोक पर है, जो ब्रह्मा के लोग हैं ना, पुनरावर्तिना, वो सब भी क्षण भंगुर ही है। यहां हर भोग, हर चीजें, हर वस्तुएं क्षणिक है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, स्थायी कुछ भी नहीं है। कुछ भी यहां से साथ आने वाला नहीं है। तो संसार की हर वस्तु में जो है एक समझ पैदा हो जाए, और कई बार उसी समझ को क्रिएट करने में जन्म जन्म लग जाता है, क्योंकि भगवान ने जानबूझ करके इस संसार को इतना सुंदर बनाया है कि भगवान चाहते ही नहीं कि सारे लोगों के यहां जाए। और मुझे भी लगता है कि सच बात है, सारी खोपड़ी एक साथ वहां पहुंच जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो जानबूझ करके भगवान ने इसमें
इतना आकर्षण, इतनी सुंदरता, इतनी ब्यूटी रख दी है कि सामान्य लोग तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। एक महात्मा अपने प्रवचनों में कहा करते थे, आखिरी दिन उन्होंने कहा कि देखो अब हम एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं कि जिनके बोलने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से आप लोग जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। बोलो किसको किसको स्वर्ग में जाना है? सभी लोगों ने दोनों अपने हाथ ऊपर किए। एक बहन चुपचाप बैठी हुई थी। भगवान ने कहा, अरे तुम्हें स्वर्ग में नहीं जाना है? उसने कहा कि महात्मा जी, अगर ये सारे के सारे लोग स्वर्ग में पहुंच जाएंगे ना तो हमारा मोहल्ला ही स्वर्ग बन जाएगा तो मुझे नहीं जाना है। तो भगवान ने कहा कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये मन जहां जहां भागे, कोई चिंता की बात नहीं है, वहां भगवान का दर्शन करो, क्योंकि भगवान के अलावा, भगवान के सिवाय, भगवान के बिना यह कुछ भी नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, मेरे सिवाय यहां पर कुछ नहीं। जैसे कि मोतियों के अंदर सूत पिरोया हुआ होता है, उस तरह से मैं इस संसार में, और ये पूरा का पूरा संसार मुझ में गुथा हुआ है। लेकिन परंतु भगवान ने कहा, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। सबके लिए मैं इक्वल हूं और सब मेरे लिए बराबर है। कोई ज्यादा नजदीक है या कोई ज्यादा हमसे दूर हो, ऐसी बात नहीं है। परंतु ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो लोग मुझे प्रेम से, भक्ति से भजते हैं ना, मैं उनके अंदर हूं, और तेषु चाप्यहम्, वे सारे के सारे लोग मेरे अंदर है। तो जब तक ये संसार के भोग, संसार का आकर्षण, संसार की वस्तुएं, पदार्थ, स्वाद, दृश्य, रूप, रस, गंध आपको, अगर आपके मन को पागल बनाते रहेंगे, क्रेजी बनाते रहेंगे, दीवाना बनाते रहेंगे, आपको लगेगा कि इनमें से आपको सुख मिल जाएगा, तब तक भगवान की तरफ हमारा मन नहीं जाएगा। क्योंकि एनर्जी, फोर्स तो एक ही है, चाहे इसको भोगों में लगा दो, चाहे भगवान की तरफ मोड़ दो। तो भगवान का संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार की जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो भोग के साधन है, जो भोग है, जो पदार्थ हैं, जो विषय सब्जेक्ट है ना, उनका आश्रय लो, लेकिन व्यवहार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन अंदर से भोगना है तो परमात्मा को भोगो। वह एक ऐसा भोग है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, जो सदा है, शाश्वत है, निरंतर है, त्रिकालाबाधित वो तत्व है। संसार की वस्तु है, ये तो सेमत की फूल की तरह है, देखते देखते में उड़ जाएगा। तो इसमें आसक्त होकर के अपने जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के जो अर्थ हैं उनके अंदर वैराग्य, और परमात्मा में प्रेम, दो चीज हो जाए तो बस भगवान अभी इसी समय प्राप्त हो सकते हैं। संसार के भोगों से वैराग्य और परमात्मा के अंदर प्रेम, ये सारे के सारे सत्संग का निचोड़, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, टारगेट इतना ही है कि संसार के जितने भी भोग हैं उनमें व्यवहार के लिए उनका आश्रय, और आसक्ति तो भगवान के अंदर। भगवान ने कहा, कुंती नंदन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और ये तब होगा कि जब इन इतनी वस्तुओं का आप दर्शन करोगे। जन्म और मृत्यु, कहते हैं जन्म और मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है कि जैसे 10,000 बिच्छू किसी व्यक्ति को डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। आपको कभी किसी बिच्छू ने काटा है? भाग्यशाली हो। जितने भी जहरीले पदार्थ हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई खतरनाक प्राणी है तो बिच्छू। मुझे 3 बार बिच्छुओं ने अपना परिचय दिया है। इतनी भयंकर वेदना होती है कि जैसे लगता है जब इसका विष चढ़ता है तो लगता है ये अंग जो है फटकर खत्म हो जाएगा। और किसी औषधि से, किसी मंत्र से अगर उसके जहर को उतार दिया जाए तो चढ़ेगा नहीं, लेकिन उस स्थान पर तो ऐसा ही लगता है जैसे लाल कोयले का अंगारा किसी ने रख दिया हो।
और ऐसे 10,000 बिच्छू, बाप रे, इतनी पीड़ा होती है। लेकिन सबको नहीं होती है, उसी को होती है जिसका मन धन में आसक्त होता है, जिसका मन परिवार में आसक्त होता है, जिसका मन भोगों में आसक्त होता है, जिसका मन वस्तुओं में आसक्त होता है। संसार में आपका मन जितना आसक्त रहेगा, जितना डूबा रहेगा, उतनी ही मरते समय पीड़ा होगी। एकदम स्वाभाविक बात है भाई। अगर घर में आपकी आसक्ति रहेगी तो छोड़ते समय आपको पीड़ा होगी ना। किसी व्यक्ति के साथ हमारी आसक्ति होती है तो देखो उसके मरने पर कितना हमें शोक लगता है। अरे व्यक्ति की बात छोड़ो, लोग कुत्ते और बिल्लियों के साथ रहते हैं तो उनके साथ भी इतनी आसक्ति हो जाती है कि मरने के बाद लोग 10-10 दिन तक जो है ना इतने शोक में डूब जाते हैं। आसक्ति। एक बार हम इंग्लैंड में एक जगह स्थान पर थे तो वहां एक ऐसा पार्क आया कि छोटी छोटी वहां पर कब्रें बनी हुई थी। तो मैंने कहा इतने बच्चे, ये ढेर सारे ये मरे हुए हैं और सबके कब्रों पे फूल इत्यादि सब रखे हुए थे ऐसे, और छोटी छोटी कब्रें। तो हम जिनके साथ उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की कब्रें नहीं है, तो हमने कहा तो ये कुत्ते और बिल्लियों की कब्रें हैं। तो लोग इतना मतलब कि आसक्त हो जाते हैं उनके अंदर। तो आसक्ति तो भगवान से करो, संसार से व्यवहार, इतना ही ध्यान रखो, इतनी सावधानी रखो। जन्म और मृत्यु के समय भयंकर पीड़ा होती है, लेकिन उसको ही होती है जिसका मन, जिसका चित्त संसार में आसक्त होता है, संसार में डूबा होता है, उसको ही होगी, सबको नहीं होगी। अगर आपका मन भगवान में लगा है, आपके विचार, आपका अंतःकरण, आपका हृदय अगर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप तो इस शरीर को ऐसे ही उतार करके रख दोगे जैसे कि वस्त्र जो है सवेरे कल के पहने उतार के रख दिया, इस तरह से। तो जन्म मृत्यु, रामायण में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख हो गई, लेकिन सबको नहीं। भोगों में आसक्त लोगों को ही, इसलिए आसक्ति तो परमात्मा में और भोग केवल जीवन निर्वाह के लिए ही, व्यवहार के लिए ही। जन्म मृत्यु जरा वृद्धावस्था देखो कितनी विचित्र उस समय की स्थिति होती है, बहुत दुखपूर्ण वृद्धावस्था की स्थिति है। वो तो बड़े भाग्यवान लोग होंगे जो उस समय में भी आनंद से रहते होंगे, वरना जीवन भर जिसने परिवार के लिए समय लगा दिया, अपनी बुद्धि लगा दी, अपनी सारी एनर्जी और ऊर्जा लगा दी, कुछ भी बोलने पर वो परिवार वाले बच्चे कहते हैं चुप रहो, तुम्हें क्या पता है। अरे वो बच्चे कहते हैं माता पिता को, तमने कहीं आवड़तो ना दिशा वाला वैसा बोल बोल कह रहा है। तो कितनी पीड़ा होती है उस समय कि जिसने बड़ा किया उनको ही कहना क्या है शर्मा बस। और शरीर शिथिल हो रहा होता है, इंद्रियां शिथिल हो रही होती हैं, मन शिथिल हो रहा होता है, फिर भी भोगों की जो वासना है, भोगों की जो कामना है, बड़ी अंदर से प्रबल हो रही होती है। तो बहुत स्थिति उस समय की, इसलिए अपने जीवन को अध्यात्म से, धर्म से, प्रभु के मस्तिष्क से, प्रभु के प्रेम से इतना भर दो कि खालीपन ही ना लगे, लोगों की आपको अपेक्षा ही नहीं रहे, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहे। जरा व्याधि, बीमारियां देखो कितने प्रकार की, शरीरम व्याधि मंदिरम, ऋषियों ने कहा है कि शरीर तो बीमारियों का मंदिर है। किस समय कौन सी कब बीमारी आपके शरीर में प्रकट हो जाएगी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जितना समय मिला है भगवान को याद कर लो, भगवान को भज लो। और भोग क्या करते हैं, बीमारियों का ही तो हमें डोनेशन देते हैं, दान देते हैं। आपको भी लगता होगा कि नहीं अभी हम स्वस्थ हैं, वो तभी तक जब तक आप किसी डॉक्टर को जाकर चेक नहीं कराते हो। अभी जाकर ब्लड टेस्ट कराओ तो मालूम पड़ जाएगा, वो कहेगा ये आपको पता है ब्लड टेस्ट कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है, 300 टाइप का होता है। 2-3 गैलन खून चाहिए। बीमारियों का कोई अंत ही नहीं है। और आजकल तो कैसी कैसी बीमारियां, पहले लोग 3-3, 4-4, 6-6 महीने चारपाई पर बीमार रहते थे, तब कहीं उनकी मृत्यु होती थी। कहते थे कि यमराज जो है वो भैंसे पर बैठ करके आते हैं तो भैंसा धीरे 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 चलते चलते पहुंचता है, तो 6 साल 8 महीने तक
6 महीने तक, 1 साल तक आदमी बीमार रहता था, मृत्यु की प्रतीक्षा के साथ रहता था। और अभी तो यमराज में चार्टर प्लेन लेकर के आते हैं, 1 सेकंड में बात पूरी हो गई। कैसे किसी बीमारियां निकल रही है, दिमाग काम नहीं करता। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, बीमारी अभी दूर है, इंद्रियों में शरीर में शक्ति है, वृद्धावस्था लगता है कि थोड़ी सी अभी जरा हटी हुई है हमसे, तब तक भगवान को याद करें। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, कितने प्रकार के दुखों से हमारा जीवन भरा हुआ है। अपने बच्चों को, और देखो फिर भी ये तृष्णा जो है ना, ये जाती नहीं है, लोग निकल नहीं पाते। बच्चे अपने पैरों पर हो गए तो फिर तृष्णा जाती है कि नहीं, अब जरा थोड़ा सा जो पौत्र हैं उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, उनको बड़ा करो। अब थोड़ा कम से कम देखो, 50 के ऊपर उम्र जाए ना तो सन्यासी की तरह रहो। वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि अब गृहस्थ में से धीरे धीरे निकलो, सन्यास की प्रैक्टिस। वानप्रस्थ का मतलब अभ्यास, प्रैक्टिस करनी है सन्यास की 75 साल तक। और 75 के बाद जो उम्र मिले, एकदम भगवतमय, भगवान में डुबा दो। 25 साल से लेके 50 साल तक संसार में, ठीक कोई बात नहीं, आनंद लो, संसार में रहो, लेकिन सावधानी पूर्वक, इस संसार की आपको गिरफ्तार न कर ले, पकड़ ना ले। और 50 तक पहुंचो तो अब मन को निकालो उसमें से, स्वाद में से, वस्तुओं में से, पदार्थों में से, प्रिय अप्रिय में से, राग द्वेष में से धीरे धीरे अपने आप को लेकर के यू टर्न लो भगवान की तरफ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषान दर्शनम, कितने प्रकार के दोष हैं। जब धीरे धीरे इनका हम अनुदर्शन करेंगे तो वैराग्य और भगवान का प्रेम तो उमड़ पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जागृति होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। जड़ता होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम बेहोशी में अपना जीवन जी रहे हैं। भगवान बुद्ध ने देखो केवल एक बीमार व्यक्ति को देखा और उनको लगा कि अरे क्या कभी हम भी बीमार पड़ सकते हैं? और हम न जाने कितने बीमारों को अस्पताल में भर्ती करा करके, फल फ्रूट देकर के, उनको आश्वासन देकर के घर पे आते हैं, लगता है कि ठीक है हम लोग इसको नहीं मारना, नहीं होने वाला नहीं। भगवान बुद्ध ने केवल एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, केवल एक बूढ़े को देखा और उनको लगा कि हम भी मरेंगे, क्या हम भी बूढ़े होंगे? और हम तो न जाने कितने मरे हुए को जला करके चले आते, लगता है इसकी उम्र हो गई थी, जाना ही था इसको तो। लेकिन जैसे हम तो यही नहीं, यही रहने वाले, यही के लिए मरेंगे ही नहीं। यही भगवान की माया है। कभी सोच करके देखना, लगता ही नहीं है कि मरेंगे। कई बार मैं भी सोचता हूं कि क्या कभी ऐसा आएगा कि मरेंगे, विश्वास ही नहीं होता है, लगता नहीं मरे तो भी जाए। ये भगवान की माया है। जीवन का ये सबसे अंतिम सत्य है मृत्यु। जीवन में संदेह है लेकिन मृत्यु में कोई संदेह है ही नहीं। अगर कोई परमात्मा की विभूतिपूर्ण अवतार के लिए धरती पर उतरता है तो उसे भी इस शरीर को तो छोड़ना ही पड़ता है। भगवान भी आए स्वलीलया जगन, अपने लीला का विस्तार लीला के द्वारा लीला दिखाने के लिए, तो उनको भी अपनी लीला समेट करके फिर यहां से जाना ही पड़ा। स्वलीलया जगत त्रातुम आविर्भूतम अयम विभु। तो भगवान ने कहा कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषान दर्शनम। भगवान ने कहा कुंती नंदन इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों में वैराग्य और उसके साथ साथ अनहंकार, अहंकार का न होना। क्योंकि जो अहंकार है वही हमारे और परमात्मा के बीच में दीवार की तरह बना हुआ है। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि देखो भाई, प्रथम श्रेणी के लोग कौन है? मुक्त संग अनहंकारी। अहंकार तो आपको होगा, लेकिन इन बुराइयों को, इन वासनाओं को, इन दुर्गुणों को केवल व्यवहार तक मत आने दो, अपने आचरण में मत आने दो। ठीक है, अहंकार की फीलिंग हुई, लेकिन बोल ही मत दो। गुस्सा आया, संयम। ये दुर्गुण जब आपके आचरण में आ जाएंगे, व्यवहार में आ जाएंगे, तो ये आपका जीवन नुकसान करेगा। तो केवल व्यवहार में, आचरण में इनको आने ही मत दो।
अहंकार एवं च, जब भी अहंकार जैसा लगे अपने से बड़ों को देखो, अपने से छोटों की तरफ देखोगे ना तो आपको अहंकार आएगा। अगर गरीबों के बीच में चारों तरफ झोपड़े बने हुए हों, उसमें अगर एक लाखपति व्यक्ति रहता हो तो उसको अहंकार आएगा। लेकिन वो लाखपति अगर करोड़पतियों के गांव में रहता हो तो चारों तरफ सब करोड़पति ही हो। मैंने देखा है यहां के सामान्य लोग जो अपने गांव में जाते हैं ना, भारत में तो इतना भाव दिखाते हैं और इतना इतना स्वाद करते हैं, लगता है कि पता नहीं इंद्रलोक से चले आ रहे हैं। और जब यहां आते हैं तो क्योंकि यहां सभी वैसे ही है, फिर कोई उनको भाव भी नहीं पूछता है। लेकिन जब अपने गांव में जाएंगे तो वहां तो बेचारे सभी एकदम बिल्कुल दीनहीन लोग हैं। उनके लिए तो ठीक है, बहुत बड़ी चीज है कि भाई अमेरिका से चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अहंकार